Good evening everyone and welcome to our YouTube channel RK Tutorials. My name is Richa Tripathi and आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 2। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग पक्का ये सोच रहे होंगे कि अगर इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो पार्ट 1 क्या है? ओके, सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था एंड वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो गाइस, पोटेंशियल वर्ड से हम लोगों को दिमाग में ये बात आ जाती है कि पोटेंशियल मतलब ताकत या फिर काम करने की क्षमता। मीन्स हम लोग कई बार ऐसा कहते हैं कि हमसे 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ने का पोटेंशियल नहीं है, या फिर हम एक साथ बैठकर मैथ्स का पूरा एक चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते, इतना पोटेंशियल नहीं है हमारे अंदर, है ना। तो हम लोग अपने अंदर जितनी क्षमता है उसको डिफाइन करने के लिए एक वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, दैट इज पोटेंशियल। इसी तरह से अब यहाँ पर क्योंकि पोटेंशियल के साथ वर्ड जुड़ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मतलब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में कितना पोटेंशियल है या फिर इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है मूविंग चार्ज से, तो मतलब यहाँ पर बात होगी कि एक चार्ज के अंदर कितना पोटेंशियल होता है किसी वर्क को करने का, है ना। बेसिकली यही डेफिनेशन हुई, लेकिन अब जो डेफिनेशन हम लोगों को पेपर में लिखनी होती है उस पे डिस्कस करते हैं एंड उससे हम लोगों को रियल पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर टू द पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर आना है इन्फिनिटी से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक, सबसे पहली बात, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी चार्ज के अराउंड उतना पूरा स्पेस जिस स्पेस में उस चार्ज की वजह से किसी फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी चार्ज के अराउंड का उतना पूरा स्पेस जिस स्पेस में उस चार्ज की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इज इक्वल टू द वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। तो जो वर्क डन किया जाता है हमारे चार्ज के द्वारा किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी चार्ज के द्वारा किया जाने वाला वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, किसी इन्फिनिटी से फिक्स्ड पॉइंट तक आने के लिए। ठीक है, यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला डिफाइन कर लेते हैं। इफ W be the work done in bringing a unit positive charge Q, सबसे पहले तो इन वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा। W मीन्स वर्क डन के लिए ये यूज हुआ है, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है बट फिर भी मैं आपको बता दूं ये वर्ड्स याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से शुरू होने के बाद 11th 12th आपको हर जगह इन वर्ड्स से ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा। वहाँ पर आपको ऐसे गिवन नहीं होगा कि W वर्क डन है, Q आपका चार्ज है, एटसेट्रा। ठीक है, तो if W be the work done in bringing a unit positive charge Q from infinity to a point, then potential at that point will be, according to formula, it is V means potential, electric potential is equal to W upon Q, means work done per unit charge। यहाँ पर per unit charge से मतलब है infinity to a fixed point। मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ इन्फिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूजन पक्का होगा। ठीक है, तो चलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
in an electric circuit is defined as the work done in moving a unit positive charge from a point to other. Okay, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करें किसी दो पॉइंट्स के बीच में, बेसिकली अगर कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है तो ये दो फिक्स्ड पॉइंट के ही बीच में होती है, सबसे पहली बात। और इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है? जब हम लोग किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक फिक्स्ड पॉइंट से दूसरे फिक्स्ड पॉइंट तक कैरी करवाते हैं तो इस बीच जो भी वर्क डन हुआ होता है दैट इज आवर पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर फोकस करने वाली बात यह है कि हमारे दोनों ही पॉइंट फिक्स्ड हैं, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमारा एक पॉइंट फिक्स था और एक पॉइंट इन्फिनिटी था, मतलब हमें नहीं पता हम कहाँ से उस चार्ज को ब्रिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे घर की लाइट को ही ले लीजिए, हमें इतना मालूम है कि हमारा पावर हाउस कहाँ है, लेकिन हमें ये तो नहीं मालूम कि उस पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है। एक्चुअली वहाँ जनरेट हो रही है, लेकिन वहाँ पर जनरेशन से एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि a चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। तो वहां पर जनरेशन के लिए चार्ज कहाँ से आ रहा है, ये बात है ना। तो वो चीज हो गई हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज कि वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला सेम है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज। ठीक है, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, दैट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि किसी भी SI यूनिट को हम लोग अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाद में एग्जाम के टाइम पे ऐसा करेंगे कि सारी SI यूनिट्स को एक साथ नोट्स बनाकर पढ़ लेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा करते हुए देखा है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे, और आपको एकदम से बिल्कुल याद नहीं आएगा कि किस टॉपिक की क्या SI यूनिट थी। तो आपको अच्छे से याद रखने के लिए यहीं से थोड़ा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, और जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको ये SI यूनिट बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। लर्न करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको पूछे जाने के चांसेस भी 70% है। ठीक है, तो द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि डिफाइन द टर्म 1 वोल्ट। एक्चुअली 1 वोल्ट क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट है वोल्ट। ठीक है, मतलब अगर हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो हम लोग लिख देंगे कि आंसर आने के बाद आगे वोल्ट यूज करके छोड़ देंगे। लेकिन 1 वोल्ट क्या होता है? ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। अब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये चीज हम समझ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप दे दूं या फिर ट्रिक कह लीजिए कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप न्यूमेरिकल में जितनी चीजें गिवन हैं उनको जरूर लिखिए। इससे क्या है कि अगर आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो गिवन का 1 मार्क्स मिल जाएगा। दूसरी चीज कि अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो गिवन से 80% ऐसा हो जाता है कि जब हम लोग गिवन चीजों को लिखते हैं तो हमें तुरंत फॉर्मूला याद आ जाता है कि इस क्वेश्चन में शायद ये फॉर्मूला यूज हो जाए, और शायद जब हम लोग उस फॉर्मूला को उसमें रखते हैं तो आंसर भी सही आ जाता है। इसलिए आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले गिवन उस क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स गिवन है उनको जरूर लिखिए। ओके, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पर हम लोगों को गिवन है V इज इक्वल, गिवन नहीं है, हम लोगों को मालूम है हमारा फॉर्मूला V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, अब क्योंकि 1 वोल्ट की बात हो रही है तो गिवन है हमारा वर्क डन 1 जूल। जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क, आपको पता होना चाहिए। ओके, एंड चार्ज इज 1 कूलम। ठीक है, तो कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो तब 1 वोल्ट क्या होगा गाइस? अब इसी को यहाँ पे रख लीजिए, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो V इज इक्वल टू 1 वोल्ट आ गया।
Thus, 1 volt is defined as the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work done is required to move 1 coulomb of charge from one point to other. तो आपको क्लियर हो गया कि 1 वोल्ट क्या होता है. 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये हम लोगों को तब रिक्वायर होता है जब 1 जूल ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर. ठीक है, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वो वर्क डन होता है, या फिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो हमें तब रिक्वायर होता है जब हम लोग 1 जूल ऑफ वर्क डन को करवाते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करवाने के लिए एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक. ठीक है, क्लियर हो गया. ओके, तो अब चलिए नोट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर. ये भी याद रखने की बहुत ज़रूरत है आपको कंफ्यूज करने के लिए या तो वोल्ट मीटर या एमीटर दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अकॉर्डिंग टू मी आपको इस पे रेड मार्क कर लेना चाहिए. ये तो जरूर पूछा जा सकता है कि वोल्ट मीटर का सर्किट से कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो इट इज इन पैरेलल. अभी आपको ये वर्ड्स नहीं क्लियर होंगे, लेकिन आगे चल के या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वर्ड्स आपको डेफिनेटली क्लियर कर दूंगी. ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये टर्म्स लर्न कर लीजिए कि वोल्ट मीटर में वोल्ट मीटर का सर्किट के साथ कनेक्शन इन पैरेलल होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट. गाइस, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब हमारे चार्ज मूव हुए तो उन्होंने चार्ज ने टाइप ऑफ फेनोमेना क्रिएट किया, दैट इज करंट. ठीक है, और इस करंट को कई सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उन्होंने अपनी अपनी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया. तो यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area of conductor in a unit time. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज that is flowing through a particular area of conductor in a unit time. Unit time मतलब at that instant of time. मतलब जिस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो उस टाइम पे हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई कंडक्टर गिवन है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो उस फ्लो के दौरान हम ये पढ़ेंगे कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट या फिर एट पर्टिकुलर सेकेंड ऑफ टाइम के लिए उस एरिया से, कंडक्टर के थोड़े से एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो गया. ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर डेफिनेशन के लिए पढ़े तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब एक सेकेंड में कितना करंट फ्लो हो जाता है एक कंडक्टर से, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I. बहुत इंपॉर्टेंट है डिनोशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इफ चार्ज Q flows across any cross section of conductor in time t, then the current will be I is equal to Q upon T. गाइज, ये फॉर्मूलाज आप जरूर लर्न करते चलिए क्योंकि ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए. ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स के टाइम पे हम लोग पीछे से देख लेंगे, तो ऐसा आप यहाँ पर कर सकते हैं. एग्जाम टाइम पर आप क्या करेंगे, है ना, तो आप लर्न कर लीजिए, दैट इज वेरी इजी. पीछे से मुड़ के देखना वो उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, इसलिए लर्न अभी एट इसी इंस्टेंट पे अगर आप थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि अगर I इलेक्ट्रिक करंट है, Q हमारा फ्लो ऑफ चार्ज है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T. एज सिंपल एज दैट, है ना. ओके, तो चार्ज की SI यूनिट हो गई कूलम, टाइम की SI यूनिट हो गई सेकेंड, इसी तरह से करंट की SI यूनिट हो गई हमारी एम्पेयर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. SI यूनिट पूछे जाने के चांसेस 70% है. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी भी टर्म की SI यूनिट आपसे ज़रूर पूछी जा सकती है एंड डेफिनेटली आपसे एक ना एक SI यूनिट तो ज़रूर पूछी जाएगी. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डिफाइन 1 एम्पेयर. गाइज, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. इसके बारे में हम लोग तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको ये पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिए. ठीक है, और अगर नहीं पता है तो ढूंढिए, पढ़िए, और अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें नहीं मिला. ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नोट पॉइंट। ओके, उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आपने मिस कर दी तो आपका होमवर्क भी मिस हो जाएगा, हमें भी कैसे पता चलेगा कि आपने डिफाइन 1 एम्पियर को कंप्लीट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An instrument which measures electric current in a circuit, it is called ammeter. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो मेजर कर रहा था दैट इज वोल्ट मीटर, या फिर जिसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है, सॉरी, ओके, तो किसी इंस्ट्रूमेंट को जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए दैट इज एमीटर, पोटेंशियल को मेजर करने के लिए दैट इज वोल्ट मीटर। एमीटर का कनेक्शन सर्किट के साथ हमेशा इन सीरीज होता है। अभी यहाँ पे फिर से न्यू टर्म आ गया, आप लोग फिर से कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन सारे टर्म्स पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने के साथ साथ आप लोग माइंड मेकअप कर लें कि इन सीरीज, इन पैरेलल, इन दोनों वर्ड से या इन दोनों टर्म से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ओके, तो एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वेयर इज वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, इन सीरीज में हमेशा हम लोगों को ज्यादा करंट देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन सीरीज में एक के बाद एक सारे कनेक्शंस लगातार होते हैं, जिसकी वजह से पावर ऑफ कंजप्शन ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि इन पैरेलल में क्या होता है, पहले किसी चीज का कनेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट सर्किट में किसी दूसरी चीज का कनेक्शन। मतलब अगर हमें पावर देनी है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज को देनी है, हमें सारी चीजों में पावर नहीं फ्लो करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो इन सीरीज पावर ऑफ कंजप्शन ज्यादा होता है और इन पैरेलल पावर ऑफ कंजप्शन कम होता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि हमें अपने घर में किस टाइप की वायरिंग का यूज करना चाहिए और क्यों। तो हमें अपने घरों में पैरेलल वायरिंग का यूज करना चाहिए, इसलिए ताकि हम लोगों को जितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है उतनी ही यूज करें। वरना अगर सीरीज में कनेक्शन होगा हमारे घरों में तो हम लोग एक लाइट को ऑन करेंगे और सारे घर के जितने भी हम लोगों के अप्लायंसेस हैं वो सारे ऑन हो जाएंगे, अगर इन सीरीज कनेक्शन होगा। जब मैं इनको क्लियर करूंगी तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे घर में किस टाइप का कनेक्शन होना चाहिए और क्यों। तो हमारे घर में बेसिकली पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए, और वो भी इसलिए ताकि हम लोगों का जो लाइट का कंजप्शन है वो कम से कम रहे, ठीक है। ओके, so our next question is कि direction of electric current, what is the direction of electric current? So the conventional direction of electric current is from positive terminal to negative terminal, means generation of current, जो हमारा करंट जनरेट होता है ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ऑफ अ सेल और अ बैटरी, किसी भी सेल या बैटरी के हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। अब ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, आप इतनी कॉन्फिडेंटली ऐसा कैसे कर सकती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से ही एमिट होते हैं। गाइज, ऐसा इसलिए कि जो हमारे जे थॉमसन थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और उन्होंने अपनी डिस्कवरी के टाइम पे एक बात बताई थी कि एनोड प्लेट से जो चीज एमिट हो रही है वो कैथोड की तरफ जा रही है, मींस कैथोड पॉजिटिव है, ठीक है। तो कैथोड प्लेट पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव की तरफ अगर कोई चीज अट्रैक्ट हो रही है मतलब वो चीज पक्का खुद में नेगेटिव होगी। तो खुद में नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव ही होते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से एमिट होते हैं एंड पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, जिस वजह से हमारा जो करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से, मींस इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होकर अपोजिट डायरेक्शन, आई मीन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ओके, तो अभी हम लोग बहुत बार ये बात सुन चुके हैं कि सर्किट, लेकिन हमने ये तो कहीं पे डिस्कस नहीं किया कि सर्किट एक्चुअली होता क्या है। हमने अपने घरों में सुना है कि सर्किट ये है, मतलब सर्किट किसी जहाँ पर बहुत सारे स्विचेस इंक्लूडेड हैं वही हमारा सर्किट हो गया। ये भी काफी हद तक सही है, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन,
switch, etc. between two terminals of a cell or a battery along which an electric current is flows is called electric circuit. तो basically electric circuit क्या है? Continuous conducting path of electric current. वो पाथ जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रहा है एंड उस पाथ के बीच में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आ जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फैन हो गया, स्विच हो गया, और ये जो पूरा पाथ है ये इंक्लूड है बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी. इस पूरे सेटअप को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते चलिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की. एंड यही था हमारा आज का लास्ट टॉपिक. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप मिस ना कर दें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल